The distance between Mumbai and Pune is 192 km. Traveling by the Deccan Queen, it takes 48 minutes less than another train. Calculate the speed of the Deccan Queen if the speeds of the two trains differ by 20 km per hour. अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि अगर हमारे पास मुंबई और पुणे के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 192 किलोमीटर का, और साथ में अब वो क्या करता है, दो ट्रेन से ट्रैवल करना शुरू करता है। उसने बताया कि यहाँ पर अगर हम डेक्कन क्वीन से ट्रैवल करते हैं तो जो टाइम लगता है, मान लेते हैं यहाँ पर टाइम T1 लगा, और यहाँ पर कोई दूसरी ट्रेन है, अनदर ट्रेन, तो उसने कहा कि अगर यहाँ पर टाइम T2 लगता है तो इसके कंपैरिजन में इसमें टाइम कम लगता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि T1 इज़ लेस देन T2 बाय 48 मिनट। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल सी बात है कि अगर इसका टाइम कम लग रहा है, इसका टाइम ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मतलब डेक्कन क्वीन की स्पीड ज़्यादा होगी। और उसने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर पर आवर का। तो मतलब पहली इक्वेशन तो हमारे पास इस तरीके से बन जाती है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? अब यहाँ से अगर हम देखें तो T1 टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू T2, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि T2 में से अगर T1 को माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा? 48 मिनट का। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर T2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा? 192 बाय वाई, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बाय स्पीड होना चाहिए। इसी तरीके से T1 कैलकुलेट करेंगे तो 192 बाय क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 192 बाय x। लेकिन ये जो टाइम है ये मिनट्स में दे रखा है, हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम 12 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 20 इज इक्वल टू वाई। ये पार्ट क्लियर है? तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? x माइनस का 20। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो 192 और ये आ जाएगा 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 बाय 5। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो ये कितना आ जाएगा? 192 1 बाय वाई की वैल्यू कितनी थी? x माइनस 20 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 बाय 5। अब यहाँ से देखिए इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 4 4 4 16 4 8 32। इतना क्लियर है? अब 48 ये कितना आ जाएगा? इसमें अगर हम पूरे का एलसीएम ले ले तो ये x इंटू एक्स माइनस 20 आ जाएगा, और ये x इंटू 1 x आ जाएगा, x इंटू 1 एक्स माइनस 20 इंटू 1 विच इज़ माइनस का x माइनस 20। दिस वन इज़ 1 बाय 5। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 इंटू 48। 48 इंटू 5 कितना होता है? 240 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? x माइनस एक्स प्लस 20 एंड दिस वन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 20x। इतना क्लियर है? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर 24 इंटू 20 कितना रहेगा? ये आ जाएगा 48 100 इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट राइट साइड में चला जाएगा तो कितना आएगा? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4800। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई वो क्या बनकर आई है? इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरीके से, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होना चाहिए? माइनस का 20 होना चाहिए, साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए माइनस का 4800 के इक्वल। अब देखिए 4800 के अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है? यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 48 इंटू 100। 48 के भी अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 12 इंटू 4 आ जाता है, और ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ से भी तो कुछ क्रिएट हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, इससे हम 2 और निकाल लेते हैं, तो 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। इससे बेनिफिट क्या होगा? 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8 आ गया, और ये 6 आ गया, तो 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10। एक 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक 10 को इसके साथ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 60 इंटू 80। अब 60 और 80 के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 का है, लेकिन हमें चाहिए माइनस 20। तो एक काम करते हैं, इसको नेगेटिव 80 ले लेते हैं और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4800 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो पहले क्या करा था सिर्फ और सिर्फ फैक्टर किए थे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया था, वो आखिरी में हम देते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस का 60v 60x और माइनस का 80x माइनस का 4800 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना, x प्लस 60। इसमें से हम माइनस का 80 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x प्लस 60 कॉमन आ गया और ये आ जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला पार्ट अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 60। अगर ये वाला पार्ट हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो नेगेटिव स्पीड तो हो नहीं सकती है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, सिर्फ ये रहना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास सो द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर था। अब हमसे सिर्फ और सिर्फ डेक्कन क्वीन की ही स्पीड पूछी गई है, दूसरी ट्रेन की तो स्पीड पूछी नहीं गई है। अगर दूसरी ट्रेन की भी स्पीड पूछता तो हम क्या कर देते, जो हमारे पास पहले y की वैल्यू दे रखी थी, y कितना था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 था, तो हम क्या करते, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 लिख देते और वो आ जाता हमारे पास 80 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड। लेकिन वो पूछा नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है, तो सिर्फ हम यहाँ पर इतना ही आंसर करके छोड़ देंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।